हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिकेश आनंद और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का काम कौन लोग करते हैं और क्यों किया जाता है। तो जानने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर में चलते हैं। ये है मेरा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर 2018, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। और ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। तो अब इसके अंदर जाने से पहले मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो कैड क्या है? तो ऑटोकैड एक कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। इसको ऑटोडेस्क ने 1982 में बनाया था और इसका यूज़ सिविल इंजीनियरिंग में प्लानिंग के लिए किया जाता है। अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आपके पास ऑटोकैड का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास ऑटोकैड का नॉलेज है और आप अगर रेज्यूमे में मेंशन करके रखे हो अपना ऑटोकैड, तो इंटरव्यू के टाइम आपका जॉब के लिए सेलेक्ट होना चांसेस ज़्यादा हो जाता है आपके लिए। तो चलिए इस ऑटोकैड के अंदर चलते हैं। तो आपको यहाँ पर स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका ये जो ब्लैंक दिख रहा है ये आपका वर्क प्लेस है, जहाँ पर आप काम करते हो, जहाँ पर आप ड्राइंग बनाते हो। और आपको राइट साइड में टॉप पर जो ये दिख रहा है ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हाँ, और इसमें आपको डायरेक्शन दिए हुए हैं, जैसे ये एन मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और यहाँ पर आपको एक होम बटन भी दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड के बॉटम में आपको ये कोऑर्डिनेट दिख रहा है, ये यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं इसको। ये एक्चुअली एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो भी 2D इमेज होते हैं वो उनका दो एक्सेस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और उसके बाद जो आपका ये कर्सर दिख रहा है स्क्रीन पर, ये एक्चुअली कर्सर नहीं, ये क्रॉस हेयर बोलते हैं इसको, और ये आपके ऑटोकैड में कर्सर का काम करता है। उसके बाद जो आपको लेफ़्ट साइड में ये जो टूल बार दिख रहा है इसको ड्रॉ टूल बार बोलते हैं। और राइट साइड में जो ये टूल बार दिख रहा है इसको हम लोग मॉडिफाई टूल बार बोलते हैं। और टॉप में जो ये आपको टूल बार दिख रहा है ये मॉडलिंग टूल बार है। इसका यूज़ हम लोग 3D डिज़ाइनिंग में करते हैं। क्या है, ऑटोकैड में 2D और 3D दोनों डिज़ाइनिंग होते हैं। तो इसका जो ये मॉडलिंग टूल बार है इसको हम लोग 3D में यूज़ करते हैं। उसके बाद ये एप्लीकेशन मेनू बार है। और फिर इधर आते हैं तो ये सर्च बार है। उसके बाद ये जो है ये कमांड विंडो है। उसके बाद ये स्टेटस बार है। और चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से कमांड यूज़ करने पड़ते हैं, कौन कौन से कमांड होते हैं, उनके शॉर्ट की क्या हैं। तो अगर देखा जाए तो ऑटोकैड में बहुत सारे कमांड हैं, लेकिन हम सभी कमांड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम बस उन कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। प्लानिंग में जिन कमांड्स की ज़रूरत पड़ती है बस हम लोग उस कमांड के बारे में जानेंगे। तो कुछ बेसिक कमांड को मैं अभी आपको यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। बाकी जो कमांड बचेंगे वो हम लोग आगे जब हम लोग ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग तैयार करेंगे, तो धीरे धीरे सारे कमांड आपके सामने क्लियर होते चले जाएंगे। मैं आपको सभी कमांड का यूज़ कैसे करना है, उनके शॉर्ट की क्या है, मैं सभी आपको बताता चला जाऊँगा। तो फिलहाल जो बेसिक कमांड होते हैं मैं उनसे शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहला जो कमांड होता है वो लाइन कमांड है। तो ऐसे तो सारे कमांड के लिए शॉर्ट की दिए हुए हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्ट की याद नहीं होता है तो आप यहाँ पर टूल बार से जा करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट की आप याद कर लेना, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो हम लोग लाइन कमांड से शुरुआत करते हैं। लाइन कमांड के लिए जो शॉर्ट की सबसे पहला है वो है एल। आप जैसे एल टाइप करोगे तो आपके विंडो स्क्रीन पर लाइन शो करने लगेगा, आप इंटर कर देना। उसके बाद आपका लाइन कमांड सेलेक्ट हो चुका है। आपसे बोला जा रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, आपको पहला पॉइंट सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर अपना एक पहला पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मुझे किस डायरेक्शन में अपनी लाइन को बनाना है, तो जैसे मुझे राइट डायरेक्शन में बनाना है, राइट साइड में, तो मैं राइट डायरेक्शन में अपने माउस को मूव करता जाऊँगा। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये लाइन ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हर तरीके से बन रहा है। तो फिलहाल अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मुझे राइट जाना है और मुझे लाइन बनाना है। अभी आपका ये डायमेंशन mm में है,
तो मुझे 2000 mm का लाइन बनाना है, तो मैं 2000 टाइप कर दूंगा और फिर इंटर प्रेस कर दूंगा। ये आपका लाइन बन के तैयार है। आप इस पर डबल क्लिक करना, लेंथ चेक कर सकते हो आप 2000। तो 2000 mm का लाइन बन चुका है। अब फिर से मैं एल लाइन कमांड चूज़ करता हूँ, एल करूँगा, लाइन आएगा, फिर इंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अभी मैं दिखाया था आपको कि लाइन ऊपर या नीचे बन रहा था, तो इसको स्ट्रेट बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा, तो आप आओगे ये स्टेटस बार में। स्टेटस बार में आपको यहाँ पर एक ऑर्थो मोड दिखेगा, यहाँ पे ये ऑर्थो मोड रहा, आप इसको ऑन कर दोगे। आप इसको शॉर्ट की F8 से भी ऑन कर सकते हो। अब ये ऑर्थो मोड ऑन चुका है, तो मेरा लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। तो अब आप देख सकते हो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है। मैं ऊपर या नीचे माउस घुमा रहा हूँ, उससे मतलब नहीं है, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है। ठीक है, ये तो हो गई बात लाइन कमांड की। अब जो दूसरा बेसिक कमांड है वो है रेक्टेंगल कमांड। ठीक है, तो रेक्टेंगल के लिए अपने को REC शॉर्ट की का यूज़ करना है। REC जैसे टाइप करेंगे तो आपको विंडो स्क्रीन पर रेक्टेंगल दिखना चालू हो जाएगा। उसके बाद अपने को इंटर करना है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर करना है। तो सबको पता है कि जो रेक्टेंगल है ये एक 2D इमेज है, तो और 2D के दो एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपका एक्स एक्सिस है, और जो आपका वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस है। तो आपको एक्स एक्सिस का डायमेंशन अलग से देना होगा और वाई एक्सिस का अलग से। तो आप यहाँ देख रहे हो, आपको स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट के बगल में आपको दो बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे। पहला बॉक्स आपका एक्स एक्सिस है, दूसरा बॉक्स आपका वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में आपको एक्स एक्सिस का डायमेंशन डालना है। जैसे मैं एक्स एक्सिस अपना डालना चाहता हूँ 1000 mm। ठीक है, मैं 1000 टाइप कर दिया। अब मुझे वाई एक्सिस डालना है, तो वाई एक्सिस पे जाने के लिए मुझे टैब दबाना होगा। मैं टैब दबा के वाई एक्सिस पे चला जाऊँगा और वाई एक्सिस में डाल दूँगा 2000 mm। उसके बाद मैं इंटर प्रेस कर दूँगा, तो मेरा फिगर बन चुका है। लेकिन ये थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे टॉप पे क्लिक करना पड़ेगा और ये फिगर विजिबल हो गया। ये है रेक्टेंगल कमांड, और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। उसके बाद जो थर्ड बेसिक कमांड है वो है पॉलीगन। पॉलीगन के लिए आपको शॉर्ट की है POL। POL आप जैसे टाइप करोगे आपके सामने पॉलीगन आना चालू, पॉलीगन कमांड शो करने लगेगा। आप इंटर प्रेस करना। इंटर प्रेस करने के बाद आपसे पूछेगा इंटर नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगन के साइड्स कितने होने चाहिए। इसमें अभी 4 है। अगर मैं 4 सेलेक्ट करता हूँ तो या तो वो रेक्टेंगल बनेगा या तो वो स्क्वायर बनेगा। तो मुझे 6 साइड चाहिए, तो मैं 6 टाइप करूँगा, इंटर। उसके बाद मेरे को यहाँ पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन का सेंटर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मेरे से पूछ रहा है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो ये दो टर्म जो है इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। आगे जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि इन दोनों का मतलब क्या है। फिलहाल अभी मैं आपको यहाँ पर इंस्क्राइब्ड इन सर्कल एज एग्जाम्पल करके दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आप अपने माउस को बढ़ाते जाओगे, मूव करोगे तो ये फिगर बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, अब मेरे को इसका डायमेंशन दे देना है 2000। ओके, मैं 2000 डाल दिया। अब फिर से यहाँ टॉप पे क्लिक करूँगा तो ये विजिबल हो जाएगा। ये पॉलीगन बन चुका है। अब उसके बाद जो एक बेसिक कमांड है वो है सर्कल। सर्कल के लिए देखिए, आप सारे कमांड यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो, यहाँ सारे कमांड दिए हुए हैं, लेकिन मैं शॉर्ट की आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट की पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या है कि इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं, आप अगर बताते हो कि मैं ऑटोकैड कोर्स किया हुआ हूँ, तो लोग आपसे, जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपसे शॉर्ट की पूछ लेते हैं। तो आपको वहाँ पर क्या है कि अगर आपको पता नहीं होगा तो आपकी वहाँ पर इंसल्ट हो जाएगी। तो आपको शॉर्ट की पता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद सर्कल के लिए जो शॉर्ट की है वो है C। मैं C जैसे टाइप करूँगा, आप देख रहे होंगे विंडो स्क्रीन पर सर्कल शो कर दिखना चालू हो चुका है। तो मैं इंटर कर दूँगा। इंटर करने के बाद मैं सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करूँगा। सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद मैं अपने माउस को मूव करूँगा तो सर्कल बड़ा होता जाएगा। अभी जो ये सर्कल है ये रेडियस से बन रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस है 275.3849 mm।
तो मेरे को इसका रेडियस रखना है 500 mm, तो मैं 500 टाइप करके इंटर कर दूंगा, तो ये मेरा सर्कल बन गया 500 mm का। और मैं अभी सर्कल पे डबल क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो रेडियस 500 mm, डायमीटर 1000 mm। तो आपको पता है डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर। तो मेरा आर क्या है 500, तो 500 इंटू 2 इक्वल टू 1000, तो मेरा डायमीटर यहाँ 1000। ओके, अब मैं आपको एक सर्कल बना के दिखाता हूँ डायमीटर से। तो फिर से डायमीटर से सर्कल बनाने के लिए सी, इंटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, उसके बाद मैं प्रेस करूँगा डी फॉर डायमेंशन डायमीटर, और उसके बाद इंटर। अब ये सर्कल जो है डायमीटर से बनना चालू हो चुका है। अभी इसका डायमीटर है 406.8185, तो मेरे को इसका डायमीटर रखना है 800 mm। तो मैं 800 टाइप करके इंटर कर दूंगा, तो ये मेरा सर्कल बन चुका है जिसका डायमीटर है 800 mm। अब मैं इसको चेक करने के लिए इस पर डबल क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं डायमीटर 800 mm है और रेडियस 400 mm है। तो रेडियस आपको पता ही है, r इक्वल टू डी बाई टू, मतलब रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2। तो मेरा डायमीटर अगर 800 mm है तो 800 बाई 2 इक्वल टू 400। ओके, तो ये हो गया सर्कल। सर्कल के बाद एक जो कमांड है वो है रिवीजन क्लाउड। रिवीजन क्लाउड जो है उसका शॉर्ट की है REVCLOUD। ओके, और आपको दिख रहा होगा मैंने शॉर्ट की डाला तो फिर यहाँ पर रिवीजन क्लाउड दिखना चालू हो गया है, तो मैं फिर इंटर कर दूंगा। उसके बाद ये मैं इसको माउस को ऐसे घुमा के एक क्लाउड बना लूँगा, बादल। ठीक है, ये बादल जो है रिवीजन क्लाउड, इसका काम क्या है, ये काम करता है दिखाता हूँ मैं अभी। जैसे कि मैं कोई प्लान तैयार किया, जैसे मैं ये प्लान तैयार किया, ये मेरा प्लान है। अब यहाँ पर कुछ एरर है, ठीक है, इस एरर को मेरे को यहाँ पर मेंशन करना है कि यहाँ पर कुछ एरर है। तो इसके लिए मैं रिवीजन क्लाउड लूँगा, REVCLOUD, रिवीजन क्लाउड। ओके, अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे ये रिवीजन क्लाउड बना दिया। ओके, इंटर बनाने के बाद यहाँ पूछ रहा है रिवर्स डायरेक्शन, तो मैं इसको नो कर दूंगा। अगर मैं इसको यस करूंगा तो ये जो बादल बाहर की तरफ से बना हुआ है ये अंदर की तरफ से बन जाएगा, तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा। तो ये मेरा रिवीजन क्लाउड बनकर तैयार है। अभी मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, मैं रिवर्स करके इसको REVCLOUD, रिवर्स क्लाउड, इंटर। ओके, फिर मैं यहाँ पे अपना क्लाउड बन के तैयार है, इंटर। अब मैं इसको रिवर्स कर दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बादल का जो वो रहता है बाहर की ओर घुमाओ, वो अंदर की ओर हो चुका है। तो ये है रिवीजन क्लाउड। अब जो एक है, आपको जो प्लानिंग में ज़रूरत पड़ती है टेबल की, तो टेबल कैसे डालते हैं ड्राइंग में। तो टेबल का क्या काम है, अगर आप किसी प्लान को तैयार करते हो तो आपको डोर एंड विंडो स्पेसिफिकेशन उसमें बताना है, तो उसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ता है। तो टेबल के लिए जो कमांड है वो है TAB टाइप करते आपको आ जाएगा टैब, इंटर। टेबल पे जाते के साथ आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कॉलम और डाटा रो, तो मैं कॉलम 4 सेलेक्ट करके रखा हूँ, डाटा रो 6। ये कॉलम है और ये रो है आपका, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना आपको अपना कॉलम कितना रखना है और रो कितना रखना है। तो मैं यहाँ इस हिसाब से, मेरा 4 और यहाँ 6 है, तो मैं इसको ओके करता हूँ और मेरा टेबल यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसको जूम इन कर लिया। अब मेरे को इसको बड़ा करना है, तो मैं इसको खींच के मैं बड़ा कर लूँगा। अब आप इसके अंदर डाटा एंट्री कर सकते हो, जैसे मैं इसका फॉन्ट साइज़ रख लेता हूँ 100। ओके, अब मैं यहाँ डाल देता हूँ ABC एज एग्जाम्पल, ABC में डाल दिया। ओके, यहाँ आप देख सकते हो ABC लिखा हुआ आ चुका है। अब आप इसी तरह इसमें भी लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो आप, फिर इसमें लिख सकते हो आप, इसी तरह टेबल बनता है। ठीक है, ये
टेबल का काम स्पेसिफिकेशन देने के लिए होता है। आपका डोर और विंडो का साइज़ क्या है, वेंटिलेटर का साइज़ क्या है, कितने डोर लगे हुए हैं, D1 D2 D3 W1 W2 V1 V2 और उसके बाद और भी बहुत सारे कमांड हैं जिसको हम लोग आगे जैसे जैसे प्लान बनाते जाएंगे वैसे वैसे सब कुछ सामने आता जाएगा और धीरे धीरे सब क्लियर होता चला जाएगा। और एक जो है वो है टेक्स्ट। तो किसी भी ड्राइंग में टेक्स्ट कैसे डालते हैं, तो टेक्स्ट डालने के लिए जो शॉर्ट की है वो है MTEXT, एम टेक्स्ट। उसके बाद एम टेक्स्ट आ चुका है, मैं इंटर कर दूंगा। उसके बाद मैं फर्स्ट कॉर्नर सेलेक्ट करूंगा और अपोजिट कॉर्नर सेलेक्ट करूंगा। ये मेरा कॉर्नर सेलेक्ट हो चुका है। मैं फॉन्ट साइज़ रख लेता हूँ 100। ओके, अब मैं अपना नाम लिखता हूँ ANIKESH, आनंद। ओके, अब आपको यहाँ मेरा नाम दिख रहा होगा, ये मेरा नाम लिखा आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ड्राइंग में टेक्स्ट डालते हैं। आप इसके साइज़ को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो आज जो है हम लोग बस इतना बेसिक कमांड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आगे अब क्या है कि हम लोग प्लान बनाना चालू करेंगे। मैं आपको बेसिक प्लान बताऊंगा, सबसे छोटा प्लान जिसमें एक रूम, एक किचन, एक बाथरूम, एक वरांदा कैसे बनाते हैं, उसका डायमेंशन क्या क्या होता है, वॉल का साइज़ क्या होता है, वॉल कैसे बनाते हैं, आपको सारा कुछ आगे के वीडियो में क्लियर करूँगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग वैसे वैसे और भी बहुत सारे कमांड सामने आएंगे और मैं सारे कमांड को धीरे स्टेप बाय स्टेप सबको क्लियर करता चला जाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।